हेलो गाइस, मैं अग्निका। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम अग्निका एंड ये मेरा चैनल सोल क्वीन। एंड मैं एक हीलर हूँ गाइस, मैं एक टैरो रीडर हूँ, प्लस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच भी हूँ। ऑलराइट, मैं क्रिस्टल्स भी सेल करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि हमें किसी भी नए वीडियो को आगे फ्यूचर में मिस ना करें। ऑलराइट, एंड मैं और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ वो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मेरे पर्सनल रीडिंग से क्या चार्जेस हैं, मेरे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट आई बेसिकली डू। ऑलराइट, एंड अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं, आप तभी मुझसे रीडिंग करा सकते हैं। पेमेंट आपको रेमिटली के थ्रू करना होता है, या मनी एक्सचेंज के थ्रू करना होता है, या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। ऑलराइट, एंड दैट्स इट। तो इट्स अ लेट नाइट रीडिंग। मैं सोने जा रही थी, तो आई जस्ट फेल लाइक आई गेट मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, सो आई डू द रीडिंग्स। तो मुझे आज भी मेरे क्लाइंट ने बोला था कि मैम आप फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग नहीं करती हो, तो मैं आज फिर से एक बार ट्राई कर रही हूँ कि भाई फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग भी कर लें। प्लस मैं आपकी आज रीडिंग करूँगी, ये दोनों उन लोगों के लिए है, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये आपके करंट स्पाउस की मैसेजेस भी हो सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, तो आप मैरिड वाले पार्ट को छोड़ के अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में रीडिंग देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प नीचे डाल दूँगी। तो मेरे पास आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो है पाइल 1। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। माया, कैन आई वर्क बेबी? व्हाट आर यू डूइंग? My cats are like this. I'm sorry about that. और अगर आपको मेरी आवाज़ कम आए तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आई एम लिटिल टायर्ड, आई एम जस्ट अबाउट टू स्लीप। ऑलराइट, मैं अपने हॉल में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, सो आवाज़ में भी हो सकता है, यू नीड टू एडजस्ट और यूज़ ईयरफोन्स प्लीज़। सो पाइल 1 इज़ दिस what do you call it, selenite. Pile 2 is this pyrite, this called fool's gold, and this is called tiger's eye. तो ये आपका पाइल 3 है। ओके, कहाँ लुढ़क गए आप? पाइल 1, 2 and 3 चूज़ करिए कौन सा पाइल चाहिए आपको। हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ में। तो पाइल 1, अगर आप लोगों के ऑलरेडी कोई फ्यूचर स्पाउस बोल रही हूँ, आप लोगों के अगर ऑलरेडी कोई स्पाउस है, आपकी शादी हो रखी है, तो ये आपके पर्सन के, आपके लिए, आपके हस्बैंड या वाइफ के मैसेजेस है आपके लिए अभी। अगर आप लोग मैरिड हैं देन, नहीं है तो इग्नोर दीज। हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स, तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे चीज़ें छुपा रखी है और वो चाहते हैं आप खुद ढूंढें, वो आपको नहीं बताने वाला है। प्लेटोनिक लव, तो ये लव बहुत फ्रेंडली है। आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं दे हैव वेरी प्लेटोनिक relationship with you. It's maybe about money, maybe about security, maybe about being friends with each other. Okay, there is nothing which is called love. Sorry that I hurt you. तो आपके पर्सन ने, आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको हर्ट किया है, तो वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्टे। वो चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ के आगे ना बढ़े, आप उनका इंतज़ार करें। आपको और क्या बोलना चाहते हैं आपके करंट स्पाउस? यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर ऑलवेज अ हायर पर्पस। तो आपको यूनिवर्स आपके करंट स्पाउस के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है पाइल 1, मे बी यू डोंट नो कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, पर हर चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा भगवान का रीज़न होता है। टू द इवेंट्स इन योर लाइफ थ्रू टर्मोइल, समटाइम्स तकलीफ़ों के बाद ब्लेसिंग निकल के बाहर आती है। तो जस्ट फोकस ऑन ब्लेसिंग, डोंट थिंक अबाउट इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग विद योर करंट स्पाउस, मे बी अ स्पार्क और समथिंग, आई हैव नो आइडिया। ये पर्सन आपको कुछ ब्रूटल बोलना चाहते हैं, आपके करंट स्पाउस। फक शिट इज़ अबाउट टू गेट रियल, फक यू नीड पीपल अराउंड यू। तो आपके करंट हस्बैंड या वाइफ को ये लगता है कि आपके पास में फ्रेंड्स नहीं है, you lack friends, okay? You don't have your own people. Don't believe every shitty thought you have. Thoughts can be sneaky lying bastards. तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपके करंट हस्बैंड या वाइफ को, कि आप अपने दिमाग में बहुत रहते हो, आप कुछ भी सोचते हो जो आपका मन करता है, यू नो। तो वो यही बोलना चाहते हैं कि कोई भी शिटी थॉट अपनी ज़िंदगी में मत आने दीजिए।
Okay, just don't listen to anything which your heart is telling you. उनका लास्ट मैसेज है आपके करंट हस्बैंड या वाइफ का कि आपके और उनके बीच में कार्मिक साइकिल्स थी वो एंड हो गई है। मे बी उनको लगता है कि ये रिलेशन दोबारा स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं, या फिर अगर वो कोई मिस्टेक्स बार बार आपके साथ कर रही थी या कर रहे थे, आप वो रिपीट नहीं करना चाहते उसे, या फिर भगवान वो रिपीट होने नहीं दे रहा है। अब अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो ये आप लोगों की रीडिंग है जिन लोगों के फ्यूचर में हस्बैंड या वाइफ होंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट इस इंसान के साथ फ्यूचर में हो सकता है आपका कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दें, तो ये आपको बोलेंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो। आई हैव चेंज्ड, आई हैव इवॉल्व्ड, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड द रीज़न इज़ यू। तो ये इंसान आपको, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे बेबी, वो आपको ये बोलना चाहेंगे कि ये चाह रहे हैं अभी कि वो बदले हैं, वो डिफरेंट इंसान बन गए हैं, वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, रीज़न आप है। तो ये आपका कोई एक्स हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में लौट के आए। लिमिटेशन, इम्प्लीमेंटेशंस, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। तो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की और आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, तो वो होगी आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से। माया नो, फुटलूज एंड फैंसी फ्री। ये इंसान फुटलूज एंड फैंसी फ्री का आज मैंने ऑनलाइन मतलब पढ़ा था, तो इसका मतलब बेबी क्रिएट करना नहीं होता, इसका मतलब होता है नॉन कमिटमेंट सेक्स करना। तो ये इंसान आपके साथ में फन करने की कोशिश करेंगे इनिशियली जब आपसे मिलेंगे गाइस, लेकिन इनिशियली इनके इंटेंशन शायद आपके लिए वैसे ही ना हो लव को लेके, लेकिन इसकी इंसान की आपके से शादी होगी बकायदा। ओके, ये आपका सोलमेट होगा। एंड आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए कि सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर न्यू कैन कम इन आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को अपनी लाइफ में आने के लिए ना आपको अपने पुराने बैगेजेस को, पुराने बॉयफ्रेंड्स को, पुरानी हैबिट्स को सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक पुराना सरेंडर नहीं करोगे तो नया नहीं आएगा ना। तो वही चीज़ यूनिवर्स बता रहे हैं। तो चीज़ों को जो जा रहा है उसे जाने दोगे तभी आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें वर्कआउट करेगी। आपका फ्यूचर स्पाउस आपको कुछ बोलना चाहता है, यू टाइट आस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आप बहुत स्टबर्न हो। ओके, उनको ऐसा लगता है आप इतने स्टबर्न हो कि आपको ज़िंदगी में कभी सेक्स नहीं मिलेगा। यू नो, यू लुक लाइक अ शिट शो। ओह माय गॉड। तो आपके पर्सन को ये वो लुक करके ये लगेगा कि आपने भी क्या हालत कर रखी है। वाई यू डोंट टेक केयर ऑफ योर स्किन, योर बॉडी, your mind, your soul. Okay, you're a hot mess. Fact, clean yourself up. तो आपके पर्सन आपको सेल्फ केयर करने के लिए बोलेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पायल 1. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. So now we will go to people who have chosen the Fool's Gold. Fool's Gold. Look at this, such a beautiful crystal. I love this. It gives you power when you hold this crystal. Okay. तो पायल 2, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और आपको नहीं पता आपका पति आपके बारे में, आपकी पत्नी आपके बारे में क्या सोचता है, ये उनके मैसेजेस है आपके लिए. एन ऑनरेबल सरेंडर. तो आपकी बीवी या आपके हस्बैंड आपको ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ऑनरेबल सरेंडर कर दिया है. वो बिल्कुल किसी तरीके से कोई कुछ हरकत या नहीं करना चाहती या करना चाहते. I may have told you to go, I may have walked away, but this is not what I want. तो मे बी इस पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी में जाने को बोल दिया होगा, ये खुद आपको छोड़ के चले होंगे, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं करना चाहती या चाहते, वो नहीं चाहते आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ो. परम्यूस्क्यूस. ये इंसान या तो खुद परम्यूस्क्यूस हो सकता है या ये आपको देखता. परम्यूस्क्यूस का मतलब होता है जो अपने एक रिलेशनशिप के बाहर जाके चीज़ें करता है सेक्सुअली. नो. ओके, सो इस इंसान के को या तो आप परमिस्क्यूअस लगते होंगे कि यू आर नॉट लॉयल, या ये खुद हो सकते हैं. गॉन, डिसअपियर्ड. ये इंसान हो सकता है आपको छोड़ के चले गए हो. मे बी आप लोगों ने एक दूसरे से या तो मंगनी कर रखी हो या फिर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो सकते हो. फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस. तो इस पर्सन, आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, वो आपको बोलना चाहते हैं कि उनकी जो फीलिंग है वो आपके लिए डीपर है जितना वो आपको बोलते हैं.
या बोलती है. टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट अ टाइम. तो मे बी आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत जल्दी अचीव करना चाहती है या चाहते हैं मेरे पायल नंबर 2. तो वो चाहता है चीज़ों को समय दो, चीज़ों को सही होने दो. माया यार, कैन आई फकिंग वर्क, कैन आई वर्क? आई एम सॉरी अबाउट दैट गाइस. whenever I'm doing a readings ना मेरी कैट्स बहुत अजीब बिहेव करती है. एनीवे, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ? लाफ. वो चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में हंसा करो. Where the fuck is your sense of humor? उनको लगता है आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा डिस्टर्बेंस से क्यों घूमती है या घूमते हैं. You know, you must be having a bitch face. I have a bitch face, but then I laugh, okay? So maybe you need to laugh a little. और या फिर मेरे को लगता है आपके पर्सन को आपके हस्बैंड या वाइफ को फनी नहीं लगते. वाइनिंग उनको लगता है आप रोते बहुत. तो you got a good thing going on, don't ruin that shit. तो उनको लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, आप अपनी ज़िंदगी की इन चीज़ों को ख़राब क्यों करना चाहते हो रो धो के. यू नो, ये रिश्ता शायद बिल्कुल बुझने वाला है बिकॉज मेरी कैंडल बुझते बुझते लाइक बिल्कुल कगार पे है और ये लो बुझ गई. इट्स डन नाउ. So maybe this relationship is almost on the last verge of things. आपकी हस्बैंड या वाइफ आपको बोलना चाहते हैं कि आप सपनों की दुनिया में बहुत रहते हो, यू आर वेरी इमेच्योर. पेज ऑफ कप्स इज समबडी जो कि या फिर आप इस पर्सन को अपने सिर्फ दोस्त की तरह ही ट्रीट करते हो. इससे ज़्यादा शायद आपकी तरफ से इनको कुछ और फील नहीं होता है. ओके, मे भी हो सकता है आप अपनी तरफ से सब कुछ करते हो मेरे पायल नंबर 2, लेकिन आपके पर्सन को और आपकी लव लैंग्वेज अलग हो सकती है. You never know, you know. तो ये मैसेजेस तो थे भाई आपके हस्बैंड वाइफ के. अगर आप लोग मैरिड हैं, अब अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो ये उनके लिए है पायल 2. ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या बोलना चाहेंगे? आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू. तो ये इंसान आपको ये बोलना चाहेंगे कि ये इस इंसान ने अब आपके अंदर अपने आप को ना खो दिया है. This person is going to be in love with you, all right? Maya, no बेटा, what are you doing? आपके पर्सन आपको और क्या बोलना चाहेंगे? Forgiveness heals, revenge doesn't. तो मे बी ये पर्सन आपका एक्स हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आपका फ्यूचर स्पाउस बने. ये फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है. ओके, इस इंसान के और आपके बीच में कुछ इशू हुआ होगा बिकॉज ये कह रहे हैं फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज नहीं करता. तो ये इंसान आपको फॉरगिव कर रहे हैं बिकॉज वो अपने आप को हील करना चाहते हैं और आपको भी हील करना चाहते हैं. ओके, हेजिटेंसी, कमिटमेंट फोबिया. आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, आपको हो सकता है, वो आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं. माई अदर सोल, मे बी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है जिससे आपकी आगे जाके फ्यूचर में शादी होगी. अबाउट योर पास्ट, डोंट नो, डोंट केयर. तो ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपके पास्ट के बारे में, आपने किसके साथ क्या किया, कितनी बार इंटीमेट हुए, कितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. दे विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर. ओके, ट्विन फ्लेम्स, लुक एट दिस गाइज. यूनिवर्स समटाइम्स लिटरली सरप्राइजेस मी. दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर ट्विन फ्लेम. ओके, योर पैशन इग्नाइट्स. आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज होगा फ्यूचर स्पाउस का? यू आर गिविंग अवे योर पावर. तो आपके पर्सन जो भी होंगे ना आपके फ्यूचर स्पाउस, वो आपकी पावर आप किसी और के हाथ में ना दे. वो आपको यही चीज़ हमेशा बोलेंगे कि आप अपनी पावर दूसरों के हाथ में ना दे. और वो हम कैसे देते हैं? अपने ज़िंदगी के मैटर्स में दूसरों को घुसने देने के लिए के कारण. तो मे बी आपके साथ में ऐसा नहीं करने का. यू आर अ बैड आस, एक्ट लाइक इट. तो ये पर्सन आपको बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है पायल 2, आपका फ्यूचर स्पाउस. यू डू यू. ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस करो. आप ज़िंदगी में हर किसी इंसान को नहीं बदल सकती या बदल सकते. 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते होंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे. ऑलराइट गाइज, एंड हो सकता है ये पर्सन जो है वो आपसे ट्रैवल करके मिलने आएंगे या फिर आप इनसे ट्रैवल करके मिलने जाएंगे. बट देयर विल बी अ डिस्टेंस एंड देयर विल बी अ ट्रैवल टू कवर. ओके, तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. दिस स्टोन, लुक एट दिस स्टोन, हाउ ब्यूटीफुल इजंट इट? कैन यू सी द शाइन? एनीवे,
So now we will go to people who are there for pile number 3, which is a tiger eye, this crystal. Okay, so pile number 3, अगर आप लोग मैरिड है ऑलरेडी तो ये तो आपके पति या पत्नी के मैसेजेस है जो अभी है आपकी जिंदगी में. क्लोजनेस, कंफर्ट, वार्मथ. तो आपके पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपके हस्बैंड या वाइफ, आप उसको क्लोजनेस देते हो, कंफर्ट देते हो एंड एक हीट देते हो. जैसे मेरे पीछे ये फायर सी आग, लाइक रेड कलर की लाइट जल रही है. यू गिव देम दैट काइंड ऑफ वार्मथ. पोजेसिव, ये पर्सन आपको या तो बहुत पोजेसिव देखते हैं या फिर ये खुद आपको लेके बहुत पोजेसिव हो सकता है. एंड ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू किस. तो आपके हस्बैंड या वाइफ को आपको किस करने का मन करता है हमेशा. उनके मैसेज है आपके लिए. फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पार्ट इज क्लियर इफ़ यू वांटेड टू बी. तो आपके लिए यूनिवर्स बोलना चाहता है आपको, इस आपके करंट पार्टनर के लिए, कि आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ रह के खुश हैं बिकॉज ये आपके लिए पोजेसिव है. मे बी ये कंट्रोलिंग हो सकता है. क्या आप अपनी ज़िंदगी में वो करना चाहते हो जो आप अभी कर रहे हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में आप फ्रीडम को चूज़ करते हो. बिकॉज आपके सामने पाथ क्लियर है. अब आप क्या चूज़ करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स. I'm sorry about that. You are the shit. आपको आपके पर्सन बोलना चाहते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, कि तुम शिट हो. लाइक नॉट शिट हो, बुरे हो. यू आर द शिट एज इन लाइक यू डोंट नो योर पावर, डोंट फॉरगेट इट. तो आपके जो हस्बैंड या वाइफ है करंटली, वो आपको बहुत पेडेस्ट्रल पे रखते हैं. अब ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है. उनको आपके जैसा कोई मिलेगा ही नहीं. वो बहुत कोडिपेंडेंट भी हो सकता है बिकॉज हो सकता है उनके खुद में कॉन्फिडेंस की कमी हो. ओके, मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग टू बता रही हूँ. बिकॉज इतनी तारीफ दूसरे की वही करता है जिसको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता. बिकॉज जिसको खुद में कॉन्फिडेंस होता है वो इंसान की इज्जत से तारीफ करता है जितनी ज़रूरत होती है. ज़्यादा करने को बटरिंग करना कहते हैं, है ना, दिमाग में भी. एंड बटरिंग दिमाग में जब हम किसी इंसान की बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो हमें उसके कोई अपशब्द भी या अवगुण भी गुण दिखते हैं जो कि हमको नहीं दिखने चाहिए. ठीक है, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं ना, ये एक सच्ची बात है. इफ डार्क, इट्स डार्क एंड यू कांट सी अ फकिंग थिंग, गेट योर हेड आउट ऑफ योर एस पैंटो. तो आपके पर्सन जो आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, उनको ऐसा लगता है आप अंधेरे में बहुत रहते हो, आपके सामने चीज़ें नहीं होती, आप कंफ्यूज बहुत होते हो. तो ये बोलता है कि अपने दिमाग से बाहर निकलो और अपने दिल में आओ. ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको क्या बोलना चाहते हैं. वो ये बोलना चाहते हैं कि वो आपको एक लीडर की तरह देखते हैं. आप बहुत स्ट्रांग हो. मे बी हो सकता है आप ज़िंदगी में अपने पैशन, अपने पैसों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो. आप उनको टाइम नहीं देते हो, इसीलिए वो पोजेसिव फील करते हैं आपके लिए. बिकॉज आप उनसे ज़्यादा पैसा कमाने में बिजी रहते हो. मे बी दे गेट इनसिक्योर. अब अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं इन केस, तो ये उन लोगों की रीडिंग है. तो अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या मैसेज है. यू गेट मी लाइक नोबडी एल्स. तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में ना उनको कोई आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा. बिकॉज जिस तरीके से आप उनको समझ पाओगे ना, दे विल नॉट बी एबल टू हैव दिस एक्सपीरियंस विद एनीबडी एल्स. फिजिकल इंटीमेसी, ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड रहने वाले हैं. देयर बी लव लैंग्वेज, देयर लव लैंग्वेज इज गोइंग टू बी टच. ओके, जरा जरा touch me, touch me, touch me, जरा जरा hold me, hold me, hold me. मैं तेरे सनम एक जान इस जहान में. समथिंग समथिंग. लव लेटर, मैसेजेस, लव नोट्स. भाई तीनों में ही आपके एक्स लग रहे हैं मुझे. ये सारे पुराने लोग जो कि घूम के आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे. तो ये इंसान हो सकता है आपका सोलमेट हो या कोई भी हो, या जिसके साथ आपका कोई साइकिक कनेक्शन हो. बिकॉज पर्पल कलर टॉक्स अबाउट योर थर्ड आई चक्रा, स्पिरिचुअलिटी. तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है. तो ये इंसान आपको खूब सारे लव नोट्स, मैसेजेस करके आपको हमेशा अपना प्यार दिखाएंगे आगे फ्यूचर में. तो ये इंसान के लिए यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहता है. क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल. तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि अपनी आंखें बंद करिए एंड अपने आप को बोलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जॉयफुल होना डिजर्व करती है या करते हैं. यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू आर करंटली इन योर सेल्फ इन. तो अपने आप को कहते हैं ना, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में रहने के बाद भी
खुश रहने की आदत डाली है। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ यार, ज़िंदगी एक बार मिली है, इसे काटना है। और इसे काटना, इतने बुरे शब्द में मैं क्यों बोलूँ कि इसको काटना है? इसको काटना नहीं है, इसको जीना है। और जिया कैसे जाता है? अपनी ज़िंदगी में वो करके जो चीज़ें आपको करके खुशी मिले चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? किसी का खून करना, चोरी करना, ये करके आपको खुशी मिलती है तो ये मत करिएगा। बाकी आपको जो करने का मन है यार करो। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ सेक्सुअल होने का भी मन है तो हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ जो कर रहे हो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद है। बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज नाम की एक चीज़ होती है जो हर किसी के साथ हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो भी, तो वाई नॉट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में छोटे कपड़े पहनना चाहते हो, वाई नॉट। आप अपनी ज़िंदगी में साड़ी पहन के घूमना चाहते हो, वाई नॉट। आप मॉडल बनना चाहते हो, वाई नॉट। तो डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, ओके? फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी में कैसी सिचुएशन है, परिवार वाले क्या बोल रहे हैं, फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं, ओके? आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। Some good shit is about to happen. Don't let it ruin. Don't let your issues fuck it up. तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हमेशा इस चीज़ के लिए प्रमोट करेंगे कि अच्छी चीज़, मतलब वो आपको हमेशा पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। You need a good fucking cry. Get the ugly cry on. Let that shit go. Your soul will thank you. तो आपके पर्सन पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इमोशंस को रो के निकाल सकते हो तो निकाल दो। भले आप लड़के हो, किसने बोला लड़के नहीं रोते? किसने बोला लड़के नहीं रोते? वो इंसान नहीं है? जेंडर क्या होता है? तो भाई, अगर अपनी ज़िंदगी में अपने दर्द को, किसी भी प्रकार के दर्द को निकालना है अपने शरीर से, उसका इकलौता तरीका होता है रोना। आप शराब पी लो, आप सेक्स कर लो, आप बाहर जाके दोस्तों के साथ रह लो, आप जब तक अपनी ज़िंदगी में उस पेन को फील करेंगे नहीं ना, तब तक वो पेन आपके दिमाग से और आपके शरीर से नहीं निकलेगा, और उसको एस्केप नहीं करना होता है, ओके? तो आपके पर्सन, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपको ज़िंदगी में यही बोलेंगे कि अपने किसी भी इमोशन को दिल में मत रखो, उसे निकाल दो। 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपके पर्सन जो हो सकता है फ्यूचर स्पाउस, जब वो आपकी ज़िंदगी में आए तो मे भी हो सकता है आप फिनेंशियल दिक्कत से चल रहे हो या वो चल रहे हो, कोई किसी की मदद करे मे भी, या फिर हो सकता है आप दोनों में स्टेटस का अंतर हो सकता है। वो रिच, आप रिच हो सकते हो अपने पर्सन से, और उनको ये लगेगा शायद उनके पास इनफ नहीं है आपके लिए कुछ करने को, ओके? मे भी हो सकता है इंसान अपने दिल की फीलिंग्स छुपा के रखता हो, आपको नहीं बताता हो, बिकॉज अगर ये आपका एक्स है देन। ऑलराइट गाइज, आई होप अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा नींद के बारे। आई लव स्लीपिंग लाइक दिस। कितनी नींद आ रही है कि बिस्तर पे गिरो और बेहोश। एनीवे, सो गाइज, आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग, ओके? आई विल सी यू टुमारो, एंड कल देखते हैं कल हम किस चीज़ पे रीडिंग करते हैं। आई लव यू, टेक केयर।